एक तरफ सरकार बोल रही है कि जेनेरिक मेडिसिन्स 80% तक सस्ती हैं, दूसरी तरफ आम आदमी का मेडिकल बिल हर साल और महंगा होता जा रहा है। तो सवाल ये है, अगर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है, तो फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स आम लोगों की पहुंच से बाहर क्यों जा रही हैं? क्या जेनेरिक मेडिसिन सिस्टम सच में सॉल्यूशन है, या फिर इसके पीछे भी एक बड़ा फार्मा गेम चल रहा है? इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम दुनिया भर में जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरनी देखिए, इंडिया में ही करोड़ लोग मेडिसिन के खर्चे की वजह से फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक इंडिया में हेल्थ केयर स्पेंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा मेडिसिन पर ही खर्च होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जहां मेडिसिन ब्रांडेड ड्रग से 50% से 90% तक सस्ती मिलती हैं। लेकिन फिर भी लोग जेनेरिक मेडिसिन लेने से डरते क्यों हैं? क्योंकि इंडिया का फार्मा मार्केट सिर्फ मेडिसिन का बिजनेस नहीं, ब्रांडिंग का बिजनेस बन चुका है। एक ही सॉल्ट वाली मेडिसिन एक कंपनी 20 रुपए में बेचती है, दूसरी वही मेडिसिन 200 रुपए में। डिफरेंस कहां आता है? एडवर्टाइजिंग, डॉक्टर कमीशंस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क, ब्रांड इमेज। कई स्टडीज और रिपोर्ट्स में यह भी हाईलाइट हुआ है कि डॉक्टर्स और फार्मेसीज ब्रांडेड मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हैं, जिस वजह से जेनेरिक अडॉप्शन स्लो है। और यहीं से शुरू होता है $1 बिलियन फार्मा इकोसिस्टम। Why medicines are becoming expensive? अब सवाल आता है, आखिर अब मेडिसिन्स और महंगी क्यों हो रही हैं? रीजन नंबर 1, रॉ मटेरियल क्राइसिस। इंडिया मेडिसिन्स बनाता जरूर है, लेकिन बहुत सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs चाइना और दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेस्ट एशिया टेंशंस और ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। कुछ APIs की प्राइसेस 50% से 90% तक जंप कर गई। इसका सीधा इफेक्ट मेडिसिन प्राइसेस पर पड़ा। रीजन नंबर 2, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स। जन औषधि स्टोर्स तक में स्टॉक शॉर्टेजेस और डिलेड सप्लाईज की कंप्लेंट्स आई हैं। यानी अफोर्डेबल मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होंगी, तो लोग मजबूरन ब्रांडेड मेडिसिन खरीदेंगे। रीजन नंबर 3, पब्लिक ट्रस्ट इशू। सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिस्कशंस में लोगों के मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस सामने आए हैं। कुछ लोग जेनेरिक मेडिसिन को इफेक्टिव बताते हैं, जबकि कुछ लोग क्वालिटी कंसर्न्स रेज करते हैं। इसी डिस्ट्रस्ट का फायदा ब्रांडेड फार्मा कंपनीज उठाती हैं। द बिग डिबेट। अब यहां डिबेट दो साइड्स में डिवाइड हो जाती है। एक साइड कहती है जेनेरिक मेडिसिन में सेम सॉल्ट होता है, तो ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों? दूसरी साइड कहती है क्वालिटी कंट्रोल और कंसिस्टेंसी हर कंपनी में सेम नहीं होती। सच क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट बैक्ड जेनेरिक मेडिसिन क्वालिटी टेस्टेड होती हैं और WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर की जाती हैं। लेकिन इंडिया के फ्रैगमेंटेड फार्मा मार्केट में क्वालिटी वेरिएशन का फियर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, और जब ट्रस्ट वीक हो तो ब्रांड ही पावर बन जाता है। तो असली स्कैम जेनेरिक मेडिसिन नहीं, असली गेम है इंफॉर्मेशन गैप, ब्रांडिंग पावर और हेल्थ केयर डिपेंडेंसी का। आज इंडिया में लाखों लोग सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से अननेसेसरीली एक्सपेंसिव मेडिसिन खरीद रहे हैं। और जब ग्लोबल क्राइसिस आता है, रॉ मटेरियल महंगा होता है, शिपिंग रुकती है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आम आदमी की जेब पर। क्वेश्चन ये नहीं कि जेनेरिक मेडिसिन सही है या गलत, क्वेश्चन ये है क्या हेल्थ केयर एक बिजनेस बन चुका है जहां पेशेंट सिर्फ कस्टमर रह गया है?